सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार मृतकों और घायलों के आंकड़े छिपा रही है। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। हालांकि विपक्ष का दावा है कि सरकार मृतकों और घायलों के आंकड़े छिपा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। अगर कोई दोषी नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए, छिपाए गए और मिटाए गए? महाकुंभ में क्या हुआ था? महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ मची थी। इसमें कई लोग घायल हुए और भीड़ में दबने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात कही गई। इसमें 25 मृतकों की शिनाख्त होने की भी बात कही गई। हालांकि इन आंकड़ों के बाद पुलिस की ओर से करीब 24 लावारिस लाशों की शिनाख्त के लिए तस्वीरें जारी की गईं। ये तस्वीरें ही सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही हैं। हेलो दोस्तों, कुंभ मेले में मारे गए सभी लोगों के आत्मा की शांति के लिए अपने अपने घरों के बाहर एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान से ये प्रार्थना करें कि उनके परिवार के दुख के ऐसे घड़ी में उन्हें हिम्मत और साहस प्रदान करे। दोस्तों, हम में से ऐसे कई लोग हैं जो महाकुंभ जाने वाले भी होंगे, पर अगर ये सोचे कि अगर उस वक्त हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य मौनी अमावस्या की उस रात महाकुंभ में मौजूद होते तो क्या होता। वो एहसास भी मुझे डरा देता है। मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मेरे पर अपना हाथ रखा है, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि किसी भी धर्म के साथ ऐसी किस्मत मत लिखे कि उनके भक्तों को ऐसा दुख देखना पड़े। आप लोग भी अगर अपने अपने भगवानों को धन्यवाद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गॉड और महाकुंभ में मारे गए भक्तों के आत्मा की शांति के लिए ओम शांति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगदड़ के बाद कैसे एक्शन लेती है सरकार? किसी भी भगदड़ जैसी घटना में अधिकारियों का फोकस घायलों को रेस्क्यू करने पर होता है, जिससे संभावित मौतों को कम किया जा सके। अधिकारी सबसे पर एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजते हैं। सभी घायलों को रेस्क्यू करने के बाद मृतकों की लाशों को माचुरी भेजा जाता है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी माचुरी में पहुंचे शवों और अस्पताल में भर्ती लोगों की गिनती करते हैं और ये आंकड़े जिलाधिकारी को सौंपे जाते हैं। किसके आंकड़े होते हैं अंतिम? किसी भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम यानी जिलाधिकारी होता है। वह जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होता है। किसी भी बड़ी घटना में अंतिम आंकड़े जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक करने से पहले इन आंकड़ों को सरकार के पास भेजा जाता है। महाकुंभ जा रहे हैं तो ये चीजें बैग में होना है जरूरी। भगदड़ जैसी स्थिति में बचा सकते हैं खुद की जान। आप महाकुंभ मेला घूमने या स्नान करने का प्लान बना रहे हैं तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। इसे फॉलो करेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भगदड़ में जान भी बची रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोहों में से एक महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य मेला में देश दुनिया के लोग आशीर्वाद लेने और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। यदि आप महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं, हम आपके लिए लाए हैं एक खास टिप्स। पिछले दिनों की तरह अगर मेला में भगदड़ भी मच जाए तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी जान बचा सकते हैं। 1. आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए पहले से बुकिंग करवा लें। कुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं, इसलिए ठहरने की जगह और कैसे ट्रैवल करेंगे ये पहले से बुक कर लेना बहुत जरूरी है। चाहे होटल हो, धर्मशाला हो या टेंट, अपनी जगह पहले से सुरक्षित कर लेना जरूरी है। आखिरी समय में कीमतों में बढ़ोतरी और बाद में आपको टिकट मिलने में परेशानी हो, इसलिए ट्रेन या फ्लाइट की टिकट पहले से बुक करवा लें। 2. हल्का और समझदारी से सामान पैक करें। अपने बैग में जरूरत से ज्यादा सामान न रखें। सिर्फ जरूरी सामान जैसे गर्म कपड़े, आरामदायक जूते, दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली पानी की बोतल और बुनियादी मेडिकल सप्लाई ही रखें। इस बात पर ध्यान दें कि आपको वहां पर क्या इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। मौसम और अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें अपने बैग में रखें। 3. खुद की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। बड़ी भीड़ के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और अपने सामान को सुरक्षित रखें।
अगर आप अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो अपने ग्रुप से फिर से जुड़ने के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। भगदड़ के वक्त किनारा पकड़े लें, यह आपको सुरक्षित रखेगा। बैग में पानी की बोतल जरूर रखें। 4. कुंभ में कब कब नहाना अच्छा होता है, इसलिए खास तिथियों की एक लिस्ट बना लें। कैलेंडर के साथ इन तिथियों पर नजर रखें और उसी हिसाब से कुंभ मेला ट्रैवल करने का प्लान बनाएं। 5. साफ सफाई का खास ध्यान रखें। बड़ी भीड़ को देखते हुए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा बोतल बंद या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखें। गंदे स्टॉल से खाना खाने से बचें। खुद के पैक किए हुए स्नैक्स लाएं और उसे ही खाएं। 6. परंपराओं का सम्मान करें। महाकुंभ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। परंपराओं, रीति रिवाजों और साथ ही तीर्थयात्रियों का ध्यान रखें। शालीन कपड़े पहने, दिशा निर्देशों का पालन करें। 7. महत्वपूर्ण संपर्कों को संभाल कर रखें। बड़ी भीड़ और लंबी कतारों के कारण चीजें व्यस्त हो सकती हैं। पूछताछ बूथ, आसपास के खोया पाया केंद्र और अपने डॉक्टर का नंबर जैसे महत्वपूर्ण संपर्कों को ठीक से लिखकर रखें। साथ ही हमेशा अपने साथ अपनी पहचान के लिए एक आई कार्ड रखना न भूलें। डिस्क्लेमर, वीडियो में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आप किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।